अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने वाले हैं कि इलेक्शन अगर 90 रोज़ के बीच में नहीं होते, 90 रोज़ से टाइम जो है तजावुज़ कर जाता है, तो क्या आवाम की नज़र में कोई आइनी तरीक़ाकार जो है वो सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला था, इसलिए जो हुकूमत ने इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन नहीं करवाया, या फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ ढूंढ ली जाए, ये गैर आइनी ही रहेगा। तो आवाम से जानते हैं उनकी राय और वो क्या चाहते हैं कि असम्बली तहलील करने के बाद 90 रोज़ के अंदर आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ौरन से इलेक्शन का इंतज़ाम किया जाए और फिर इलेक्शन इवेंचुअली करवाए जाए। बढ़ते हैं आवाम की जानिब और अपने इस सवाल का जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, नूर अहमद मेरा नाम है। नूर साहब, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, अगर 90 रोज़ के दरमियान में इलेक्शन नहीं करवाते तो आपको क्या लगता है ये आइनी होगा, गैर आइनी होगा? है तो आइन के मुताबिक गैर आइनी, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ आप मानेंगे कि ये वजह थी इसलिए नहीं करवाए? ये जो भी काम कर रहे हैं गैर आइनी कर रहे हैं, ये ना एक ज़ाती तौर पे खान साहब से वो डरे हुए हैं कि ये 3 माह के बाद करवा दिया तो खान साहब ने तो आना ही आना है, चाहे 3 माह बाद करवाएं, 6 माह बाद करवाएं, साल बाद करवाएं, खान साहब ने आना ही आना है। आवाम को समझ आ रही है कि सही कौन है और गलत कौन है। ये जो एकदम आई है हुकूमत शहबाज शरीफ की, इन्होंने 7-8 माह में बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क को ना। जो ऊपर जा रहा था मैशत के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से नीचे आ गया, मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो गया। इन्होंने ये उस चीज़ को मानने में तैयार ही नहीं है कि हमसे कोई गलती हुई है। बस सारा मलबा अब 8 महीने या साल वो हो गया, सारा मलबा उन्होंने खान साहब पे डाल दिया। ये पिछली हुकूमत ने MI से जो मुआहदा गलत किया था, ये हो गया वो हो गया। आपको पता ही नहीं आप आए क्यों हैं। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आए। पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों की फ़ीस कोई नहीं दे रहा, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। जो सफ़ेद पोश है, मिडल क्लास के लोग हैं, बस भीख मांगना रह गया, बकाया अखीर हो गई है। इन्होंने आवाम को ऐसा जलील कर दिया। हमारी जो आवाम की जो अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको चाहिए इलेक्शन में जाए और दोबारा जो मुकम्मल सेटअप आए, और वो 5 साल के लिए होना चाहिए। जो बाहर की जो आवाम है वो उनको भी पता चले कि इसकी हुकूमत है, कि उसके साथ हमने काम करना है। पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता कि हुकूमत चली गई है, किसने काम करना है, किसने कारोबार करना है, कोई काम नहीं कर रहा। डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। अभी भी डर है कि 300 से ऊपर जाएगा पेट्रोल। अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। इनको चाहिए कि पेट्रोल। नवाज साहिबा तो आ गई हैं, मरीम नवाज़ की कैंपेन का कोई फ़ायदा शायदा हो रहा है उनकी पार्टी को या नहीं, और आपके ऊपर कैसा तासुर है इसका? वो बिल्कुल पार्टी का नुकसान हो रहा है। वो आई है मरीम साहिबा। आपको बुरा लगता है जब पार्टी का नुकसान होता है? होने दें, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो उनकी पार्टी का नुकसान हो गया तो हमें खुशी है कि चलो ये तो नुकरे लगे ना। फिर इतने दुखी हुए क्यों कह रहे हैं जी कि पार्टी का नुकसान होता है? नुकसान ये तो मैं तो कहता मरीम नवाज़ ने, पूरी नवाज शरीफ ने जो अच्छे काम भी किए ना, उसमें भी उसने तबाही ला दी है। कौन कौन से अच्छे काम? ये जो मोटरवे बनाया है या सी पैक का, या कुछ ना कुछ उसने। पैक तो जरदारी साहब ने किया। जरदारी अब तो एक ही हो गए ना, जरदारी और नवाज शरीफ एक हैं, दोनों चोर मिल गए, बल्कि सारे 13 पार्टियाँ चोर मिल गई हैं। तो अभी भी आवाम को नहीं समझ आना कि हमने किसको चुनना है, वो 13 पार्टी वाले को चुनना है या खान साहब को चुनना है। जो पाकिस्तान के लिए मुखलस है उसको चुने। लेकिन आवाम इस वक्त जाग चुकी है, आवाम को समझ आ गया कि खान साहब को नए जो गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं वज़ीर आला, उसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने गलत फ़ैसला किया। आपको कैसे लगे जो हैं ये वाले वज़ीर आला? ये तो उन्होंने एक ज़बरदस्ती वज़ीर आला जो ना बिठाया, ज़बरदस्ती वो काम हो गया कि उनसे से पूछा ही नहीं गया कि कौन निगरान आना है। तो पंजाब में उन्होंने धांधली का जो हिसाब किताब फिर लगा लिया कि पंजाब में, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह PTI जीतेगी। जी इंशाल्लाह। जी, आवाम को लगता है कि PTI नहीं जीतना है और ये गैर आइनी है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ जो है वो तस्लीम नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया नूर साहब, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं नाम क्या है और काम कैसा जा रहा है? मेरा नाम फ़ारूक है और काम आपको पता है कि काम फारिग हो गया। हाँ जी, किसकी वजह से फारिग हुआ? किसी के पास बजट ही नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा करे या कुछ खाए आके। कोई होता ना कि चलो सैलरी मिली है या कुछ आया तो हम किसी के पास चले जाएं एंजॉयमेंट करने के लिए, बच्चों के साथ चले जाएं, तो वो ख़त्म हो गया। तो अब आप क्या करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, क्या करते हैं?
हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो काम कर रहे हैं, रोटी पूरी हो जाए ये बड़ी बात, एंजॉयमेंट छोड़ दीजिए। एनवायरमेंट छोड़ दिया है। मुझे ये बताया, अगर 90 रोज़ के दरमियान में इलेक्शन नहीं होता तो आप कोई माजरत कबूल करेंगे या कहेंगे ये गैर आईनी है? माजरत तो नहीं चलेगी, लेकिन इन्होंने क्योंकि घर का बेदी लंका डाल गया है सफदर साहब, ये तो खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी हैं दोनों, ठीक है। अब जो सफदर साहब का इंटरव्यू चला है, ARY पे चला है, उसने सारा कुछ कह दिया कि कम से कम 2025 तक इलेक्शन नहीं होंगे, उसके साथ इलेक्शन कमीशन चलेगा। अब अदालतों ने एक फ़ैसला दिया है इमरान खान के हक़ में कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं आपने, तो अब वो अदालतें बुरी लगनी शुरू हो गई हैं मरियम को, उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया अदलिया को। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, हम तैयार हैं, तो फिर जिस तरह खान साहब उसको क्लेम करते हैं इलेक्शन कमीशन को, फिर मरियम उनको कहेगी कि आप ठीक नहीं हैं। बात ख्याल में डिले कौन कर रहा है, कौन इसका, अगर गैर आईनी तौर पर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप खुद अपनी हद तक बताएंगे कि आपको क्या लगेगा इस बंदे की वजह से नहीं हुआ? मैं जो मेरा पॉइंट व्यू अपना है वो तो अब यही है कि हमारे मुआशी हालात क्या हैं। अब ये कहेंगे कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम इलेक्शन कैसे आपको किसको जिम्मेदार, आप कहेंगे इस बंदे की वजह से नहीं हुए इलेक्शन, इसको इसके ऊपर जो है आर्टिकल तोड़ने की या फिर आइन तोड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए, एक बंदा बता रहा है। वो तो इलेक्शन कमीशन पे ही होती है ना, क्योंकि उसका तो जिम्मेदारी है, वो कहे कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप आएँ, इदारे साथ दे। अब फौज ने कहा जी नहीं हमारे पास फ़ौज अवेलेबल नहीं है आपकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। फिर अगर कोई इलेक्शन होते हैं वो बेमानी है, क्योंकि जो जीत गया उसने कहा मैं जीत गया, जो हार गया उसने माने नहीं है, फिर धरने देगा। बात तो सब आपको लगता है खान साहब ने हार जाना है जो धरने दिए जाएंगे? खान साहब तो अपनी परफॉर्मेंस पे चलेगा ना, उन्होंने जो जब से निकाला है वो रोडों पे ही हैं। बाकी पार्टीज भी धरने देती है कि नहीं? जब उन्होंने कोई ना कोई किसी जगह पे इल्ज़ाम लगाया ना कि हम यहाँ से जीत रहे थे, तो जहाँ पे खान साहब खुद कहते रहे कि भाई आप उधर या तो इलेक्शन करवा लो या गिनती करवा लो, ऐसे ही होता रहा ना। तो खान साहब ने 7 सीटों पर 2013 में कहा था, वो सारी सच साबित हुई जब ये धरने देता रहा खुद, ठीक है। हमारा ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो जीत गया वो कहता मैं जीत गया, जो हार गया वो मानने को तैयार ही नहीं है। खुले दिल से कोई नहीं कहता कि यार हम हार गए, ठीक है, शिकस्त हमारी कोई वजह बन गई, चलो। लगता है धांधली भी होती है। तो क्यों उन्होंने वो सिस्टम नहीं शुरू किया? खान साहब ने अप्रूव कर दिया था कि परवेज भट्ट कहती हैं कि ये जो सिस्टम कह रहे हैं ना इससे धांधली होनी है, ये इसलिए नहीं हम ऐसे नहीं होता, ऐसे सारे मुल्कों में हो रहा है, ठीक है। पहली बात है ये वज़ीर-ए-आज़म वाला चक्कर ख़त्म कर देना चाहिए, सदारती निज़ाम लगाना चाहिए। क्यों कि आपके पास जो सदर बनेगा ना, 3 पार्टियाँ हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, 3 पार्टियाँ हैं कि हम सदारती उम्मीदवार हैं। ऐसे ही होगा, वो परसेंटेज पे होगा कि किसको कितने वोट मिले। अब वो ना MP होगा ना MNA होगा, वो अपने काबिल बंदे मुल्क के निकालेगा कि ये सूटेबल है हमारे चलाने में। अब एक बंदा MNA 10 पास भी नहीं है, उसको वज़ीर बना दिया जाता है 5 साल के लिए, वो 2 महीने काम करता है, उसको समझ ही नहीं आती करना क्या है, ये पहले किस डायरेक्शन पे जा रहा था। ऐसे ही है ना, जब वो शुरू करता है उसको हटा के नया लगा देते हैं। हमारा सिस्टम सारा ख़राब है, इसको सही करने के लिए कम से कम सदारती निज़ाम आना चाहिए, एक बंदा ऊपर बैठा हो, काबिल लोग लेके आए, हमारा मुल्क तब सही होगा। अब मेरे पास निज़ाम कर दें तो आप क्या चाहेंगे कि मुल्क का सदर कौन हो? सदर जो भी पार्टी सरबराह या वो बने। आप क्या चाहते हैं कौन हो? वज़ीर आज़म तो जैसे हमारे पहले होते हैं, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ हो या कोई और, सदर कौन हो पाकिस्तान का? ये तो आइन में आना चाहिए कि ठीक है जी, एक तो पार्टी का सरबराह होता है, क्योंकि वो सरबराह होता है वो खुद आता है। हमारे PTI जीते, जैसे PTI जो भी है। आप किसको वोट? मैं तो PTI को करता हूँ। तो आप नहीं चाहते इमरान खान साहब बने, लेकिन इसको नायल करवाने के चक्कर में, ठीक है, ये नहीं ख्वाहिश। मैं ये कहता हूँ कि कोई पार्टी में कोई मुल्क का वैसे कोई ईमानदार बंदा हो। हमारा तो हम जो है जब वो वज़ीर आला फारिग होता है अब तो निगरान के लिए फटा डलता, 3-3 महीने हम मानते नहीं, एक कहता है वो ठीक नहीं, दूसरा कहता है वो ठीक नहीं, तीसरा कहता है वो। ये एक आइन में लिखना चाहिए, या तो हम मुतमईन होते हैं रिटायर जज पे या रिटायर फौजी पे, हमारे पास पे एतमाद है। हम फिर मांगते हैं जमहूरियत किस चीज़ की मांगते हैं? जब आपने फिर रिटायर्ड जज को लगाना है, रिटायर्ड फौजी को लगाना है, आप किसी आम बंदे पे एतबार ही नहीं करते, ठीक है। होना वही चाहिए जो काबिल हो, ये कानून बनाना चाहिए, ठीक है। पार्टी सरबराह को होना चाहिए, लेकिन कोई और काबिल भी हो ना बंदा जिसको हम लगाएं, जो हमारे खान साहब तो यही कहते हैं कि मेरिट के ऊपर पार्टी का सरबराह ही वो बंदा होना चाहिए जो इस काबिल मौरूसी सियासत नहीं होनी। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। लगता है PTI में सबसे काबिल खान साहब ही हैं। खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बंदे भी हैं जो सबसे ज़्यादा। एक बताना,
सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अली मोहम्मद खान साहब हैं, क्योंकि खान साहब से भी ज़्यादा काबिल? वो नहीं, वो तो खान साहब आपने अगर आपने पीटीआई में से एक सदर बनाना हो तो आप किसको बनाएंगे कि ये सबसे काबिल है इसी को, और खान साहब नाअहल ना हो तो? ठीक है, नाअहल ना हो तो फिर अली मोहम्मद खान साहब मेरे लिए फेवरेट हैं, क्योंकि उनकी तकरीर सुनी है, उनका आज एक एक लफ्ज़ ठीक हो रहा है जैसे वो कह के गए थे। लेकिन आपको नहीं चाहेंगे आप सदर बने? वो आए, क्यों? आप किसको चाहते हैं? आपने वो बता रहे ना भाई, देखे आप क्या चाहेंगे, अली मोहम्मद खान बने या जो सदर है इमरान खान बने? पूरी बात। इमरान खान बने, अगर नाअहल ना हो तो, अगर नाअहल कर दे तो फिर अली मोहम्मद खान, फिर सेकंड ऑप्शन वो है हमारा, शाह महमूद कुरैशी। वो भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा ना पिछले दिनों में खबरें चलती रही, वो जी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, ये हो गया, लेकिन मैं ये ऐसे खबरें फिर दिल दुखता है ना, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने खुद थोड़ी कहा तो नहीं, अफवाहें तो निकली है ना, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए क्या बेटा इलेक्शन लड़ रहा है आगे फिर बेटी को खड़ा कर दिया, कोई हल्के में आपके और बंदे भी हैं उसको खड़ा करें। एक ही घर में से 4 लोग जो है ब्यूरोक्रेट भी तो बन जाते हैं ना। वो आप आते हैं मौरूसियत, उन्होंने ये कहा है कि मौरूसियत है, अगर पार्टी का चेयरमैन जो है जैसे अब मरियम नवाज को बना दें, हाँ जी। वो किसी जगह से इलेक्टेड हुक्मरान नहीं है, तो ये गलत है। आपको लगता है अगर मेहर बानो जीत जाती सीट तो फिर उनका हक बनता? नहीं, मैं इसमें जीत भी जाती हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बेटा है फिर बेटी को खड़ा कर दिया, कोई और हल्के में उसको खड़ा कर दे किसी को, जो उनके मुखालिफ, जैसे चेयरमैन होता है बल्दियाती इलेक्शन का होता है, या कोई अच्छे काम करता है जिसने फंड ईमानदारी से लगाए हों, पता होता है हल्के में कि कौन सा बंदा ईमानदार है, कम से कम मौका उसको मिलना चाहिए। ये काबिल बंदे को टिकट देनी, काबिल बंदे को देना चाहिए। खान साहब को मैसेज देते हैं। खान साहब को ये मैसेज है कि आप डटे रहें, आपने गोलियां खाई हमारे लिए, हम आपके साथ हैं, आप घबराएं ना, यकीन करें, जैसे कहेंगे जब कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर नाअहल कर दे तो मैसेज दे दें, किसको लगाएं फिर? अगर आपको इलेक्शन कमीशन या आपके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं, आप हर केस में बरी हो रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे कुछ मसला होता है तो फिर अली मोहम्मद खान साहब बेस्ट चॉइस है। खान साहब बेस्ट चॉइस है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, उनका ये कह रहा है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए और सदर पार्टी के उस हुक्मरान को लगाना चाहिए जो सबसे काबिल हो, ना कि अगर जो प्रेसिडेंट है पार्टी का उससे समझदार और उससे नॉलेज ज़्यादा रखने वाला और ज़्यादा बेहतर फैसले करने वाला शख्स कोई पार्टी में मौजूद है तो उसको सदर लगाए। ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ही सदर बनेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने की। मज़ीद लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है और कैसा लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कंपेन कर रही हैं और उनके ऊपर क्या तासुर जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना आवाम की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, आबिद हुसैन नाम। आबिद साहब, कैसी गुजरी जिंदगी? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक गुजर। इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? शुक्र है गुजर रही है। सारा दिन बोलते रहते हैं वो, फिर इसलिए ज़्यादा दिन बोलते रहते हैं या फिर ना उम्मीदी नज़र आ रही है अब आगे? ना उम्मीदी तो अब नज़र आ रही, पहले तो ठीक था। अब क्यों नज़र आ रही है? ये जो हमारी निगरान हुकूमत है, ये समझो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत निगरान हुकूमत ही है, ये हम अवाम के फैसले से नहीं आई। अवाम तो ये भी कह रही है कि वो जरदारी साहब का साथ देते हैं, मोहसिन नकवी साहब, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का साथ देते हैं। आपको क्या लगता है किसका साथ देते हैं? मोहसिन नकवी है ये जो है ना, जरदारी साहब इसको लेके आए हैं, तो जहरी बात है उसने जरदारी का साथ देना। क्यों लगता है आपको? वो सारे लौटे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इसीलिए वो जरदारी का ही सोचना, उसने अवाम का नहीं सोचना। आपको लगता है कि ये कोई काम अपना कोई तरीक़ाकार निकाल लेंगे धांधली करने का, या आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन होंगे लेकिन इस टाइम ना जो मेरिट पे होंगे, धांधली नहीं होगी और खान साहब जीतेंगे। कैसे मेरिट पे होंगे, क्यों लगता है आपको? ये जो अभी वो पहले कंप्यूटराइज सिस्टम निकालने लगे थे, इमरान खान को पता था कि इसमें धांधली होनी है, फिर उसने बंद करवा दिया कंप्यूटराइज सिस्टम। अब जो पहले वोट डलते थे उसी तरह डलेंगे इंशाल्लाह। उस तरह डलेंगे तो सही चलेंगे? हाँ सही होंगे। मुझे ये बताएं कि आइनी तरीक़ाकार आपको लगता है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाते, कोई एक्सक्यूज़ दे दे कि ये मसला था नहीं करवाए, या 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए इलेक्शन? हो जाने चाहिए, हमारी जान छूट जानी चाहिए इस हुकूमत से। हम अपनी हुकूमत लेके आए, बाद में ये ना कहें कि हम आवाम की आए हैं,
हमें जिसको लेके आना चाहिए हम उसी को लेके आना चाहते हैं। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, ना पहले मानते थे ना अब मानते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो आपने एक बंदा बताना है जिसको आप अपने तौर पर समझते कि ये बंदा है, इसके ऊपर आइन शिकनी का जो है आर्टिकल लगना चाहिए, इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुए, आप इसको जो है गुनाहगार। वो तो इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला देना होता है उसी पे इलेक्शन होने ना। जब इलेक्शन कमीशन ने अभी टाइम दिया उसने कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे तो फिर होंगे, उसके बगैर कोई भी नहीं वो चल सकता। आइन तोड़ने की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वैसे ही दे दें फिर। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला देता हूँ कि इलेक्शन जल्दी करवाएं, हमारी जान इनसे छुड़वाएं। हमें नया हुक्मरान चाहिए, इमरान खान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? उसका तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। वीडियोस नहीं देखी सोशल मीडिया पर? काफी देखी है लेकिन सुनने को दिल नहीं करता, हर बात झूठ बोलती है। सफदर साहब की सुनी फिर आपने? उसकी बात सुनी है लेकिन उसके खिलाफ भी तो हो गए हैं सारे। क्या 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 सुना आपने, जरा बताएं। उसने यही कहा है कि जो खान साहब के हक में उसने बयान दिया है। ठीक तो है, आप खुश हैं सफदर साहब से? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि बंदा तो उन्हीं का है ना, मरियम नवाज का ही है ना, तो इसलिए कोई और होता तो मान लेता, लेकिन इसकी बात पे इतबार नहीं है। एतबार नहीं है? नहीं, कोई इतबार उस किसी खानदान पे कोई इतबार नहीं, सारा झूठा है। सारा झूठा है। सफदर साहब को मैसेज देना है आपने? उसको मैं क्या मैसेज दूँ? कोई भी, क्या आपको यकीन नहीं है जो भी आपको लगता है? मैं तो लग ये- रहा है कि अच्छे काम शुरू किए करते हैं। मैं तो यही कहूँगा वो अपने ससुराल चले जाए लंदन, इधर उसका कोई काम नहीं, अपना काम करे उधर जाके, इधर हमें क्या तंग कर रहे हैं। बोश अपने ससुराल चले जाएं जी सफदर साहब, यहाँ पे क्या तंग करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, सफदर साहब के लिए एक मशवरा भी है और उनका ये कहना है कि ससुराल जाएं, और लंदन में उनका ससुराल है, वो ये भी कह रहे थे। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, असदुल्ला नाम है मेरा। असदुल्ला साहब, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाया तो आपके ख्याल में कोई अगर ये माजरत कर ले कि ये वजह थी और ये एक्सक्यूज़ थी, तो आप मान लेंगे या 90 रोज़ के अंदर ही होना चाहिए? हर तरीका जो है गैर आइनी होगा इसके अलावा? जी बिल्कुल, ये तो हर हाल में होना चाहिए और आइन में साफ तौर पे लिखा गया है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये नहीं करवाते तो ज़ाहिरी बात है फिर 19 वो शिक लगेगा आइन का, जिसमें लिखा गया है कि अगर न करवाए तो वो आइन के साथ गद्दारी होगी और फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं करवाते खुदा ना ख्वास्ता इलेक्शन, तो आपके ख्याल में किसके ऊपर गद्दारी का पर्चा कटना चाहिए? कौन इसका जिम्मेदार होगा? एक शख्स जिसको आप नाम करें। एक शख्स का अगर नामजद करे तो जरदारी है। लेकिन जरदारी साहब को कैसे करेंगे? जरदारी साहब ने इलेक्शन थोड़ी करवाने हैं। जरदारी साहब ने तो नहीं करवाने, लेकिन जरदारी ने जो बंदा नामजद करवाया है वज़ीर आला पंजाब का, जो वज़ीर मोहसिन नकवी साहब, तो वो उसके पहले ही रिमार्क्स थे जरदारी के कि ये मेरा बेटा है, तो वही उनकी कहने पे ही करवाएगा। अगर जरदारी वो परवेज़ इलाही साहब का बच्चा भी तो कहा था ना, अब इतने छापे मारे जा रहे हैं परवेज़ इलाही के घर हर दूसरे दिन, तो आपको लगता है कि ऐसे बयान देने से वाकई बच्चे और बेटे बन जाते हैं? नहीं, बाप बेटे तो नहीं बन जाते, लेकिन ये है कि वो सियासी ताल्लुकात जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं ना, ये तो मालूम होता है कि उनके अगर वज़ीर आला बनाया है तो किसी वजह से ही बनाया है, तो वो उनसे ही उनके बगैर इजाज़त के बगैर तो करते ही। वज़ीर आला पे भी पर्चा नहीं कट सकता ना कि आपने इलेक्शन नहीं करवाया। इलेक्शन किसकी जिम्मेदारी है करवाना? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट के साहब उन्होंने बताया अपने फैसले में कि आप 90 डेज़ के अंदर करवाए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 62 डेज़ रहते हैं, तो उसके अंदर करवाना लाजमी है और वो करवाएंगे। उसके अगर ना करवाया आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन में। लाजमी बात ही होनी चाहिए, क्योंकि वो तो PTI वाले पहले से ही मुतनाज़िया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो पहले से उनका मुंशी है। तो आप डिमांड करते हैं फिर कार्रवाई हो? ज़ाहिरी बात है, यही तो हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो, इदारे अपने न्यूट्रल लाए तो उसकी साख बरकरार रहेगी ना। फिर कोई भी पार्टी उनके ख़िलाफ़ की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ ये हो गया वो हो गया, तो ये इदारों पे ये है ना कि वो अपनी साख को बचाए। आपको क्या लगता है वज़ीर आला पंजाब जो है ये निगरान, वो कौन होना चाहिए? निगरान वज़ीर आला कोई भी हो, इससे नहीं फ़र्क पड़ने वाला हमें इस टाइम पर। आपको लगता है ना कि ये जो है ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, तो आपके ख्याल में कौन एक बेहतर ऑप्शन है? कोई भी हो, लेकिन ये है कि साफ तौर पे ना वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि वो इलेक्शन करवाए, जल्दी से जल्दी करवा लेता और किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट ना करता, तो कोई भी होता लेकिन न्यूट्रल होता। न्यूट्रल होता। मरियम नवाज साहिबा पंजाब में कैंपेन कर रही है, देखिए आपने कोई तकरीर सुनी और आपके ऊपर कैसा तासुर गया उनकी तकारीर का? उसकी तकारीर वैसे मैं देखता नहीं हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है। क्यों नहीं देखते? वो अपना शौहर नहीं उनकी बात मानता। आपने कल परसों उनका बयान सुना ही होगा
वो इसी बारे में बात कर लेते हैं। सफदर साहब ने क्यों बयान दे दिया, क्या लड़ाई शड़ाई होगी मरियम साहिबा से? लड़ाई हुई या नहीं, लेकिन उनका जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया था वो भी उन्होंने वजाहत कर दी कि नहीं करना चाहिए था, और अपने पार्टी के भी। उसके अलावा आप केपी में देख लो तो जो मुस्लिम लीग नून का सदर है सूबाई, उन्होंने भी आके अपने पार्टी के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात की है। और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने, जहाँ तक मुझे मालूम है तो कई हलकों से ऐसे लोग थे जो मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट जारी किए थे। आज सुबह मैं देख रहा था तो उन्होंने टिकट भी वापस कर दिए कि हम नहीं इलेक्शन के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो पार्टी में है कुछ ऐसे लोग जो वो। आपको क्या लगता है सफदर साहब जो है उन्होंने आवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए ऐसे बयान दिए या वजह कोई और हो? वजह कोई और ही है, क्या हो सकता है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कहना मैं नहीं चाह रहा इस टाइम। जी, कहना नहीं चाहते इस टाइम। तो किसको देखना चाहते हैं अगला वज़ीर आज़म? अगला वज़ीर आज़म पंजाब का, जहाँ तक आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म, अच्छा वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, इसमें तो शक ही नहीं है। खान साहब को एक मैसेज दे दें। तो आपने कैमरा की तरफ देख के देना है खान साहब को डायरेक्ट। और इमरान खान के लिए बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द सेहतियाब हो के बस निकले, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। उन्हें जो कहना चाहते हैं ना वो कहना है। बस मैंने दुआएं तो आप घर में करेंगे। खान साहब को कोई मैसेज देना है। खान साहब को यही मैसेज है कि दोबारा अगर आप वज़ीर आज़म बने तो आप ज़रा ध्यान से करना। जिस दफ़ा जो आपके साथ हो गया तो दोबारा ये सब कुछ न करवा देना, वरना इसमें मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान है और आपका भी है। आपका भी नुकसान है और मुल्क का भी नुकसान है। तो आपने इस बार जो है ना हुकूमत आंखें खोल के करनी। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मज़ीद एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आइनी होगा तरीक़ाकार या गैर आइनी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? रहमान नाम है मेरा। रहमान साहब, आइनी तरीक़ाकार है कि 90 रोज़ के बीच बीच पे दरमियान में इलेक्शन करवाना है। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो आपको गैर आइनी लगेगा या कोई एक्सक्यूज़ मान लेंगे? एक्सक्यूज़ क्यों मानेंगे? इन्होंने लूट के खा गए हैं पाकिस्तान, तो किस चीज़ का एक्सक्यूज़? हर चीज़ में अगर एक्सक्यूज़ हम करना शुरू हो जाएंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? आप खुद ही बताएं ना। ये आइनी हक हमारा भी है, उन्हों का भी है, इमरान खान का भी है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, रातों रात इन्होंने उठा के फेंक दिया उसको। ये किस चीज़ का एक्सक्यूज़ मांग लेंगे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी इन्हों का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा हमारे पे। जो होना था हो गया, जो सह लिया, अब नहीं सहेंगे इंशाल्लाह। अब नहीं सहेंगे। तो मरीम नवाज साहिबा कैंपेन करी है, इलेक्शन की कोई तकारीर आपने सुनी? और कैप्टन सफदर के हवाले से क्या कहें? कैप्टन सफदर का तो एक बयाना कह लो कि वो उसने एक बिलफर्ज सच्ची बात मुँह से निकाल दी है। उसने कहा है कि ये चीज़ें वो चीज़ें गलत हैं। तो इस वजह से कैप्टन सफदर की तो मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ पर्सनली, या फिर उसका बयान नहीं सुना मैंने आज तक। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज साहिबा मुस्तकबिल करीब में मुझे वज़ीर आज़म दिखाई नहीं देती, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो भी बात की मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। इन दोनों चीज़ों के हवाले से क्या? और ये दोनों बातें उसने सच्ची की हैं। जो उसने कहा है वो सच कहा है, जो उसने बातें की हैं ना वो सच्ची की हैं। बस मरीम नवाज ने मना कर दिया कोई बयान नहीं देना अब आपने। उसकी तो उसके साथ नहीं बनती, उसने उसको साथ ही उस छोड़ दी है। फ़ायदा जो आपस में मियाँ बीवी की नहीं बनती, उसने बाहर क्या करना, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। मरीम नवाज से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है पार्टी को? नुकसान ही हो रहा है। आजकल की बच्ची क्या फ़ैसला करेगी? बुज़ुर्गों जो काबिल इसमें हैं उनको को आगे आने नहीं दिया जा रहा। और जो ये है कि बादशाही चल रही है इनों की। कौन काबिल कौन है आपके ख्याल? काबिल तो नून लीग का जो है ज़्यादातर तो छोड़ के चले गए हैं। चौधरी निसार था, उसको आने नहीं दिया आगे। मेरी नज़र में वो भी काबिलियत बंदा था, उसने अपनी इज़्ज़त बचाई है, छोड़ दी पार्टी। एतजाज़ अहसन आपको काबिल लगता है? एतजाज़ अहसन तो चोर है एक नंबर का, तो मैं उसको क्या कहूँ। बिलफर्ज देखा नहीं है, लेकिन टीवी में जो देखा है बात का पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। मकसद यही है बस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, काबिल इंसान को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप जो है वो मिलनी चाहिए, जो कि एक बिल्कुल ही ठीक मुतालबा है, और आवाम का भी यही मुतालबा है। मज़ीद लोगों से जानेंगे उनके ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम जी। ज़हूर इलाही जी। ज़हूर इलाही। ज़हूर इलाही साहब, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुआ तो? होने चाहिए, हमारा तो ख्याल है होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, कोई एक्सक्यूज़ देंगे तो हम मानेंगे? कोई इशू नहीं है, होने चाहिए।
अवाम के साथ ज़्यादती है कर रही है, अवाम भी अब समझ रही आप है। इतने खुश हो गए, क्यों बता रहे हैं ज्यादा? है ही ज़्यादती, हर इंसान बोल रहा है। जो अमीर तबका उन्होंने तो क्या कहना है, गरीब ने बोलना है, जिसको दर्द होगा उसने बोलना है। हर गरीब की आवाज़ आप तो अमीर भी बोल रहे हैं, अमीरों का भी पैसा ख़त्म होने वाला है। चंद एक लोग हैं जिनके पास है, ठीक है, पड़ा, जो इन्होंने जैसे कराची में पकड़ रहे हैं, तय खाने भरे हुए हैं, मशीनें 4-4 पड़ी हैं गिनने के लिए, उन लोगों का पैसा भी है ना, सरकारी हैं वो तो नहीं ख़त्म होगा। गरीब आदमी को तो फील होगा, जिसने का वो तो कहेगा इलेक्शन हो। महंगाई तो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, इलेक्शन होना चाहिए। पेज भी बढ़ रही है कि नहीं? हाँ पेज हाँ, तनख्वाहें क्या बढ़नी है, मैं सरकारी मुलाजम में कुछ नहीं बढ़ रहा। शहबाज शरीफ साहब को जब तनख्वाहें की बढ़ाने की आती है बारी, वो कहते हैं 7% बढ़ा दें जी। 7% क्या होता तो है? कह रहे हैं 35% कम। कुछ नहीं, हाँ कम कर दें। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान मेरी मतलब 60 के लगभग है, लॉस ही लॉस है। क्या हम तो जिम्मेदार हैं, चलो एक चल रहा है सिस्टम। जो जिम्मेदार, एक लड़का हमारे साथ ही है, उसकी 35,000 तनख्वाह, 28,000 बिल आ गया। क्या वो खाएगा, क्या बच्चों का करेगा? 5,000 है। बिल अदा करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी कंपेन करी, कोई कंपेन सुनी आपने या कैसा तासुर? फेल हो गए, जिधर भी गई हैं फेल हैं। कोई कैसे फेल होगी, अंदाजा कैसे लगा? अंदाजा अब वहाँ महंगाई कोई, आप लोग महकमे का काम कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी सहूलियात मिलेंगी आप अच्छा काम करेंगे, जब नहीं मिलेंगी आपने भी कहना दहा करो, छोड़ो यार क्या है। कैप्टन सफदर ने इसीलिए छोड़ दिया कि ये तो फेल हो गई, मैं भी अपनी कैप्टन सफदर को आप बेहतर जानते हैं, हमसे भी बेहतर जानते हैं। हाँ। अच्छा एंड में सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में किसको वजीर आजम बनना चाहिए मुल्क का अगला? जो भी बने, देखे हम आप वोट किसे देंगे? तो हम एक न्यूट्रल बंदे हैं, सारी वहाँ भी अब न्यूट्रल वोट है, नहीं डालते आप? नहीं डालते हैं। ऐसा वज़ीर आज़म हो जो अवाम का खैर खवाओ, जो भी आए। वो कौन है? वो इमरान खान है। इमरान खान को वोट देते हैं? हाँ। इमरान खान को आपने कैमरे में देखे एक मैसेज जी खान साहब, हमारा तो मैसेज यही है, पहले भी आपसे तवक्को आती है आवाम की, लेकिन अब एंड पे इंशाल्लाह अच्छा होना चाहिए। यही एक मैसेज है जो कि गरीब आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। बाबा खान। बाबा खान साहब, आपने किससे इंस्पायर होकर हेयर स्टाइल बनाया? संजय दत्त से? उनका पहले ये स्टाइल होता था। शायद हो सकता है। आपने किसके? वालिद साहब के, मेरे वालिद साहब का भी खुद इस तरह था। अच्छा बाबा से आपने इंस्पायर होकर? हाँ जी 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 जी। क्या करते हैं आपके बाबा? मेरे बाबा जो था पहले आर्मी में था, जो बाल रखे हुए थे, तो उसके बाद जब आर्मी किया तो फिर बाल कट दुबई के आर्मी में थे। अगर आपको बना दें वजीर आज़म, ठीक है, अवामी पसंद का मुंतखब करदा, तो आप 3 काम क्या करेंगे? नहीं, एक तो मुझे कोई वज़ीर आज़म बनाएगा नहीं, अगर बनाएगा तो ये एक पठान ने पूरे हिंदुस्तान को परेशान किया है, शाहरुख खान। कौन से वाले पठान? शाहरुख खान ने, ठीक है, उस पठान ने पूरे इंडिया को परेशान किया है। वहाँ पे उस पे पर्चे कटते हैं बार बार, यहाँ पे PTI पे इमरान खान पे पर्चे कटते हैं। मैं आ गया तो पूरी दुनिया पठानों के पीछे पड़ जाएगी। कैसे, क्या करेंगे आप ऐसा? तो भाई इमरान खान ने क्या किया है, शाहरुख खान ने क्या किया है, मैं भी ऐसा कुछ पठान फिल्म या कुछ ऐसा करूँगा जैसे यहाँ पे इमरान खान से पूरा पाकिस्तान। खान साहब ने तो कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, आप क्या कहेंगे? हम उसके ऊपर और टप्पा लगाएगा कि उसको डबल करेंगे। आप ब्रैकेट डाल के स्क्वायर कर देंगे? हाँ, मैं कहता हूँ कि पठान से उधर पूरा हिंदू परेशान है, इधर पूरा वो सारे परेशान इस पठान से। मैं अगर आ गया तो दुनिया में आग लग जाएगी। दुनिया में आग लग जाएगी? फिर आप मैसेज दे दें जरा दुनिया को। दुनिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पठानों को प्यार करो तो उससे आपको प्यार मिलेगा। जितना प्यार करोगे वो 10 गुना डबल प्यार देगा, अगर जितना नफरत करोगे वो 10 गुना ज़्यादा नफरत करेगा। पहले आपको माफ़ करेगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, मगर बाद में फिर वो नहीं छोड़ते हैं। बाद में नहीं छोड़ता। वोट किसे देते? वोट मैं इमरान खान को। इमरान खान को। खान साहब को एक मैसेज भी दे दें। हाँ, खान साहब को मैं ये कहूँगा कि मतलब खान साहब को मैं क्या मैसेज दूँगा उस आपको एक बात, अगर खान साहब आपके सामने आए, वो एक लाइन जो आप बोलना चाहें, आपने कैमरा की तरफ देख के बोलनी है। नहीं, इमरान खान को मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझसे लिखा पढ़ा समझदार, उसने दुनिया देखे हुए। एज अ लीडर क्या कहेंगे कि खान साहब डटे रहें या बस चुप कर जाएं, क्या कहेंगे? वो खुद मेरे कहने पे थोड़ा वो उतरेगा या डटे रहेगा, वो खुद समझदार है। जो करें ठीक करें। जो कर रहा है ठीक कर रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। मुन्ना भाई लगे रहो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अवामी राय आपने जान ली। अवाम का ये कहना है कि हम कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि 90 रोज़ के बीच 90 रोज़ के अरसे के दरमियान 3 मंथ्स में इलेक्शन हो जाने चाहिए। जहाँ जहाँ खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की
तो गैर आइनी तरीक़ाकार अगर अपनाया जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर को समझती है आवाम। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा की तकारीर का आवाम पे क्या असर हुआ आपने जाना, और सफदर साहब ने क्यों तकरीर की, क्यों खान साहब के गुन गाए वो भी आपने जाना। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।